ये पार्टी है, उनका तबीयत थोड़ा ख़राब है, तो उनके हिसाब से हम लोग बोलने आए हैं। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है मुगल गार्डन, ये सबको पता है ये कि यहाँ पे एक अच्छा रेस्टोरेंट है मुगल गार्डन। वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था 9 तारीख को, वहाँ पे एक 7 तारीख को एक इंसिडेंट हुआ था, जो कि एक कस्टमर ने वहाँ पे कंप्लेंट किया था कि उनका फूड थोड़ा ख़राब है। उस हिसाब से उन्होंने एक वीडियो बनाया था और वीडियो को वायरल होने के बाद कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन अरुणाचल प्रदेश उन लोगों ने उनसे कांटेक्ट किया और बोला कि एक कंप्लेंट फाइल कीजिए। हाँ, वो आदमी ने तो कंप्लेंट फाइल किया, मिस्टर ताको कामिंग तादर। उन्होंने कंप्लेंट फाइल किया, लेकिन कंप्लेंट में उन्होंने बोला कि उनको फूड पॉइजनिंग हुआ है, लेकिन उनका उस रिलेटेड कोई भी मेडिकल रिपोर्ट उनके पास था नहीं। उस कंप्लेंट के बिहाफ से कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन जो अरुणाचल प्रदेश का जो ब्रांच है, उन्होंने एक डिमांड नोटिस भेजा मेरे क्लाइंट को और एक मीटिंग भी फिक्स हुआ था। वहाँ पे उन लोगों ने डिमांड किया 50,000। तो एक आदमी का जिसके पास कोई एविडेंस नहीं है कि उनको फूड पॉइजनिंग हुआ है, उस बिहार पे एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का, इट्स अ रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एंटायर इंडिया एक्चुअली। हाँ, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का काम था कि वो एक जस्टिस दिलाए, एक ठोस सबूत के साथ वो आगे बढ़े। तो हमारा ये कहना है कि वहाँ पे अगर उस जो ताको कामिंग तादर, उनको अगर फूड पॉइजनिंग हुआ ही था तो एग्जैक्टली वो मेडिकल बिल, एग्जैक्टली डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन वो शो करते तो हम लोग उसको कम से कम मान लेते। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक फार्मेसी का बिल लेके आए हैं, वहाँ पे जस्ट 2-4 मेडिसिन के नाम है एंड बोल रहे हैं कि उनका फूड पॉइजनिंग हुआ है, वो स्टेल फूड खाने की वजह से वो बीमार पड़ गए। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज़ नॉट जस्टिफिकेबल ना। और देखिए, ये कंज्यूमर फार्मर ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रेसिडेंट है, उनसे जब बात हुआ बाद में, जो उन लोगों ने सेटलमेंट के लिए गए थे कि 50,000 उनको डिमांड था, जो मेरे क्लाइंट में एक्सेप्ट नहीं किया, उसके बाद उनसे बात हुआ कि आप तो आए थे, कुछ सेटल नहीं हुआ, तो आप क्या बताते हैं। तो ये बात हुआ क्या कि ये जिनका टोटल एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंस सब मिला के 1100 रुपया हुआ, वहाँ पे आप 50,000 डिमांड कर रहे हैं, ये सम काइंड ऑफ ब्लैकमेलिंग। वहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट किया, उनका ऑडियो रिकॉर्डिंग हम लोगों के पास है, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो ब्लैकमेलिंग नहीं है, वो एक्सटर्शन है। और बाद में भी उन्होंने बोला कि अगर आप उसी टाइम, ये प्रेसिडेंट सीआरओ का मतलब ये है स्टेटमेंट है, उन्होंने एक्सेप्ट किया और बोला है कि अगर उसी टाइम आप अगर 30 से 40 हज़ार रुपये ऑफ़र करते उनको, शायद मैं इसको बंद करा पाता। आपने उससे टाइम हम लोगों का डिमांड एक्सेप्ट नहीं किया, अभी क्या शायद वो फिर से वीडियो बनाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बम से उड़ा भी दे सकता है आपको। ये बात मेंशन है और ये बात वहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग में भी स्पष्ट सुनाई दे रहा है, ये फैक्ट है। क्लियरली ये बात वहाँ पे पता चल रहा है कि ये सीआरओ, जो प्रेसिडेंट ऑफ सीआरओ ने ये बात को स्टेटमेंट को दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सकता है, वो आपका होटल को बम से एक्सप्लोड कर सकता है। तो दिस क्या ये बात ये एक जस्टिफिएबल बात है? देखिए, ये प्रेसिडेंट सीआरओ जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पे वो बैठा है वहाँ पे। ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कोई कंज्यूमर को राइट दिलाता है, सोशल जस्टिस दिलाता है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आकर उनको कंप्लेन देगा और उसके बिहाफ पे एक रेस्टोरेंट या फिर कुछ बिजनेस प्रेमिसेस को ये डिस्ट्रॉय करेगा। ये डिफेम हो रहा है उनका, और बस वो एक जो रेस्टोरेंट है उसमें बस एक ही बंदा काम करता है, उससे काफ़ी सारा लोगों को पेट भरता है, एक एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। ये जो हम लोगों का जो ये है रेस्टोरेंट है, जो बिजनेस प्रेमिसेस है, वो अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, टैक्सेस पे कर रहा है गवर्नमेंट को, और उनको बिना कुछ एविडेंस के, लैक ऑफ एविडेंस से वो यहाँ से आगे गया और मेरे वो जो पार्टी है उनको डिफेम किया। ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये प्रेसिडेंट ऑफ सीआरओ, इन्होंने बहुत ही ख़राब काम किया है मेरे हिसाब से, क्योंकि उनको जस्टिफाई करना चाहिए था, दोनों पार्टी को सुनना चाहिए था क्या है मैटर, और ये सब नेगोशिएशन होता भी, फिर भी ये 50,000 ये काफ़ी एक्सेप्टेबल था नहीं, क्योंकि 50,000अमाउंट बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। यहाँ पे उनका जो 50,000 का जो डिमांड था, जो प्राइस उसने बिल पे किया था, जो विक्टिम है वहाँ पे, उन्होंने सिर्फ एक 1100 रुपये का एक बिल पे हुआ था।
तो 1100 के जगह पे आप 50,000 डिमांड करना, क्या ये राइट है? मुझे ये बात बताइए आप लोग। और यहाँ पे उन्होंने फूड सेफ्टी जो इंस्पेक्टर होता है, फूड इंस्पेक्टर, उनके तरफ से भी उनको क्लैरिफिकेशन दे चुका था कि आपका यहाँ से कंपाउंडिंग पेनल्टी आप भरिए और ये केस को डिस्पोज कर दीजिए। उसके बावजूद प्रेसिडेंट ऑफ सीआरओ उनका अपना ऑर्गेनाइजेशन को लेके इस केस को इतना आगे बढ़ा के जो डिफेम कर रहा है, तो ये चीज़ टोटली गलत हो रहा है एक्चुअली। और देखिए इसी वजह से उनके बाद एक सेटलमेंट भी हुआ था। वो जो विक्टिम पार्टी है जिसका फूड पॉइजनिंग हुआ बोला है मिस्टर तादर, उनके साथ एक सेटलमेंट भी हुआ है। उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने जो भी काम किया है किसी के इंस्ट्रक्शन पे, किसी के इंस्टिगेशन पे, किसी ने उनको एनकरेज किया कि आप ऐसा कीजिए, और उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया है उन्होंने कभी भी डिमांड नहीं किया। तो डिमांड किसकी तरफ से आया है ये भी जस्टिफाइबल देखना पड़ेगा हम लोगों को। और उस सेटलमेंट में भी उसने अपोलोजाइज़ किया, उसने माफ़ी मांगा कि मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था और मैं एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा आपके ऊपर। उसके बाद उन्होंने एक एक्सटॉर्शन भी किया उनको, और मेरे पार्टी का उनका गाड़ी का और ड्राइवर को किडनैप भी किया था। उसकी वजह से उनको उनके अगेंस्ट में एक एफआईआर भी दिया है। ये है म्यूचुअल सेटलमेंट जो है, जहाँ पे उनका सिग्नेचर है, जहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है, ठीक है। और उनके बिहाफ पे जो उन्होंने किडनैप किया था, एक्सटॉर्शन किया था, उनके लिए भी एक एफआईआर रजिस्टर हो चुका है तादर के नाम पे। और ये उन्होंने जब एक्सेप्ट किया, मिस्टर तादर ने जब एक्सेप्ट किया, उन्होंने किसी के इंस्टिगेशन पे किसी ने उनको एनकरेज किया है। और ये फैक्ट जब मिल रहा है कि सीआरओ ने उनको किया है, क्योंकि हर बात पे वहाँ पे उनका नाम ही मेंशन आ रहा है, तो इसीलिए हमने उनके अगेंस्ट पे एक एफआईआर भी दिया है। ये कॉपी है, मैं आप लोगों को दे दूँगा। और ये बात जहाँ तक है, देखिए ये सीआरओ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। इनका यूपी में जाके देखिए, दिल्ली में जाके देखिए, उन लोगों का बहुत ही अच्छा स्टेप है। हाँ, लेकिन यहाँ पे शायद कुछ गलत हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसका जहाँ इनका ये है अथॉरिटी है जो इन लोगों को कंट्रोल कर रहा है, उन लोगों को वहाँ पे हम लोग ये बात पहुँचाएंगे। और अच्छा एक सिस्टम बनाने के लिए हम लोग जितना हो सके अरुणाचल प्रदेश का सिस्टम जो है, ये जो हो रहा है, इनको रोकने के लिए और कस्टमर को अवेयर करने के लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पब्लिक को अवेयर कीजिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सच्चाई का साथ दीजिए आप लोग, वही बेटर रहेगा। यही अपील है हम लोगों का। सर मतलब वही बोलना चाहता है कि सीआरओ जो मतलब गाइड कर रहा है। हाँ, उनका वीडियो फुटेज भी हम लोगों के पास है। एवरीथिंग टोटली इंस्ट्रक्टेड बाय सीआरओ। यहाँ पे आपको वीडियो फुटेज चाहिए, ऑडियो क्लिप्स चाहिए, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। सारा एविडेंस हम लोग के पास है इसका। सीआरओ का, क्योंकि उसने सीआरओ का कौन कर रहा है? सीआरओ का प्रेसिडेंट कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है। कि वो जो एपोलोजेशन लेटर दिया उसमें वो डायरेक्टली लिखा है कि ही इज डन अ मिस्टेक, टोटली इंस्ट्रक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ सीआरओ अचुंग बागांग। हाँ, जो कि आपका यहाँ पे वो उनको इंस्टिगेशन कर रहा है, मिसलीडिंग कर रहा है, एनकरेज कर रहा है एक क्राइम करने के लिए। किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन ये क्राइम है, तो इसके लिए वो वहाँ पे वो उनको इंस्टिगेट कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन जब बैठता है, एक एनजीओ, एक सोसाइटी जब बैठता है, वो क्या करने के लिए बैठता है? वो अगर इंसान के साथ कुछ, अगर सोसाइटी में कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गलती हो रहा है, उसको सुधारने के लिए वो बैठता है। जब कोई अगर पब्लिक नहीं कर पा रहा है, कोई गवर्नमेंट इशू नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे वो चीज़, वो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे उनकी मदद करेगा। लेकिन यहाँ पे तो ये टोटली मिसलीड है। उसका गाड़ी हाईजैक करना, ड्राइवर को वहाँ पे बंद करना, गेट लॉक कर देना, फिर बोलना कि आप पेमेंट, जो डिमांडिंग अमाउंट है वो पेमेंट दो, नहीं तो मैं गाड़ी नहीं छोड़ूंगा। ये सबका ये एविडेंस तो टोटली एक क्राइम हुआ ना।